जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज आपको जो है पॉलिटी का जो बचा हुआ 100 क्वेश्चन था उसको हम जो है आज आपको जो है कराने वाले। टोटल जो है हम लोग जो है 200 क्वेश्चन जो है करने वाले थे, जिसमें जो है पिछला पार्ट में जो है 100 क्वेश्चन को जो है कर लिए हैं और आज जो है बचा हुआ 100 क्वेश्चन को जो है पॉलिटी में रिवीजन करने वाले हैं। और पॉलिटी के जो है लगभग हर एक टॉपिक से, लगभग जो है सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन को जो है कवर किया गया है इस मात्र 200 ही क्वेश्चन में जो है। तो जो भी स्टूडेंट जो है अभी तक पॉलिटी कंप्लीट पढ़ लिए हैं तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उसको जो है आगामी आने वाले कुछ समय में एग्जाम है, तो वो जो है जरूर इस वीडियो को देखें ताकि जो है इस वीडियो से उनको भी जो है प्रॉफिट हो सके। आपको एक और बात हम बता दें, इस चैनल पर जो है हम अभी तक जो है टोटल हिस्ट्री का जो है 200 क्वेश्चन का जो है रिवीजन बूस्टर सीरीज चलाए हुए हैं। ज्योग्राफी का भी जो है 200 क्वेश्चन का जो है रिवीजन बूस्टर सीरीज जो है कंप्लीट हो गया है। और जो है बिहार स्पेशल का जो है हम 400 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं। बिहार स्पेशल का 400 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें जो है हम अभी जो है 100 क्वेश्चन जो है करा चुके हैं। और जो है ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी का भी जो है हम 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आप लोग अभी तक अगर मेरा जो है ये सब सीरीज को जो है नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जो है पहले ये सब वीडियो जो है देख ले, ठीक है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज जो बचा हुआ है पॉलिटी में 100 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग जो है कवर करते हैं। और सारा वीडियो जो अभी तक हम बना चुके हैं उसको जो है हम वीडियो के जो है बायो में जो है सारा वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जो है देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जहां तक हम लोग करे थे तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो है पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग को आज से जो है शुरू करना है। भारत में जो है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है किस प्रकार का है? तो ये जो है भारत में जो है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये जो है एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो ये जो है एक विधिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंचायत का चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो है राज्य सरकार जो है ये निर्णय लेती है पंचायत चुनाव को जो है कराने की निर्णय। पंचायत चुनाव को कराने की निर्णय कौन लेती है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायत चुनाव को जो है कराने की निर्णय ली जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो है पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची में जो टोटल जो है 29 विषय को जो है निर्धारित किया गया है। कितना विषय को? 29 विषय में जो है निर्धारित किया गया है। और 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो पंचायत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पंचायत के बारे में। और 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो 12वीं अनुसूची में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? तो नगर पालिका के बारे में बताया गया। इसके बारे में नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका के बारे में बताया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में और 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया। तो यहाँ से आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची को जो है 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जो है कब जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को भी जो है यही 73वां संविधान संशोधन कब? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है इसको भी जोड़ा गया, ठीक है। आप यहाँ से ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि मूल संविधान में जो है कुल कितना अनुसूची है? तो मूल संविधान में जो टोटल 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? टोटल 8 अनुसूची था। और अभी वर्तमान में जो टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। तो कौन कौन अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है? तो बाद में जो जोड़ा गया है तो अनुसूची जो है 8 के बाद 9 को जोड़ा गया, 10 को जोड़ा गया, 11 को जोड़ा गया और 12 को जोड़ा गया। 9 को जो है कब जोड़ा गया? तो 9 को जो है प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा?
तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जो है अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1991 में जो है 51 में जो है अनुसूची 9 को जोड़ा गया। और अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया? तो ये जो है 52वां संविधान संशोधन, केम्मा 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। और अभी जस्ट बताया है 11वां और 12वां को कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन कब? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है किसको जोड़ा गया था? तो 11वां और 12वां दोनों। आप यहाँ जो है ये सारा क्वेश्चन जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव को कितने अंतराल पर जो है होते हैं, यानी पंचायत चुनाव कितने अंतराल में होते हैं, कितना साल में होता है? तो प्रत्येक 5 साल में जो है एक बार जो है पंचायत चुनाव होता है। कितने साल में? तो प्रत्येक 5 साल में जो है एक बार जो है पंचायत चुनाव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद जो है 243। अनुच्छेद जो है 243 के तहत जो है पंचायतों को जो है संविधान का दर्जा जो है दिया गया। और पंचायत के बारे में जो है कौन सा भाग में बताया गया है? तो पंचायत के बारे में जो है भाग 9 में बताया गया। कितना में बताया गया? भाग 9 में बताया गया। और भाग 9 के जो है कौम क्या चीज है? तो भाग 9 के कौम बताया गया है नगर पालिका के बारे में। किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में बताया गया है, भाग 9 के कौम बताए। तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, भाग 9 में जो है पंचायत के बारे में वर्णन है और 9 के कौम किसके बारे में वर्णन है? नगर पालिका के बारे में वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है कहाँ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 में जो है राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है नागौर। कौन सा जगह है? नागौर नाम है। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो सबसे पहली बार जो है पंचायत का जो शुरुआत जो है ये नागौर से ही हुई थी। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। तो पूछेगा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह? तो नागौर जगह से हुआ था। अब जो है इतना पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा जो है किस समिति के द्वारा जो है दी गई थी? तो सबसे पहले जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापित करने की अनुशंसा जो है बलवंत राय मेहता समिति। किसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती सबसे पहले जो है प्रणाली की स्थापित किया गया था? तो बलवंत राय मेहता। किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की जो है संतुष्टि की थी? तो ये जो है द्विस्तरीय, यानी पंचायती राज के लिए जो मॉडल का जो मांग किया था वो कौन सी मांग किया था? तो वो जो है द्विस्तरीय। कौन किया था? तो अशोक मेहता। और बलवंत राय मेहता जो है कितना? तो त्रिस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पंचायत में जो है द्विस्तरीय पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में। कब? तो 1993 में जो है किया गया था। जैसे 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और इसको जो है पारित कब किया गया था? तो 1993 में जो है पारित किया गया था। तो वही बताया गया पंचायत और नगर पालिका के संबंध में जो है किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया था? तो 1993, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में जो है संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को जो है ये जो है क्या किया गया था? संगठित किया गया था। कब किया गया था? तो 1993 में, याद रखिए कब? तो 1993 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है
3 स्तरीय पंचायतों का गठन जो है किन राज्य में किया जाता है, तो वैसा राज्य में किया जाता है जहां लगभग जो है 20 लाख से अधिक जनसंख्या, कितना, जहां जो है 20 लाख से अधिक जनसंख्या, वहां पर जो है कैसा राज्य, कैसा जो है पंचायत का गठन किया जाता है, तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में जो है विधेयक लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान के जो है यानी कि दोनों सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में जो है क्या लाया जा सकता है, विधेयक लाया जा सकता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है, तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। और कब हुआ था, तो 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा जो है बनाया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन 1992 में जो है किसको बनाया गया था, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन के द्वारा, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप होता है, तो वो जो है प्रशासनिक प्राधिकरण का जो है उसका काम होता है। क्या होता है, तो ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति का जो है क्या स्वरूप होता है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण का जो है स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन मैथ्यू। क्या नाम है, रोज मिलियन मैथ्यू नाम। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रोज मिलियन मैथ्यू, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के व्यय जो है किस निधि पर जो है भरित होती है, तो ये जो है राज्य की संचित निधि से जो है पर जो होती है, किस निधि पर, तो राज्य के जो है संचित निधि पर जो है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के व्यय निधि का जो है भरित होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त मतलब क्या, रिटायर्ड जो हो चुका है उच्च न्यायालय का, तो वो जो है क्या होता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, आप जो है ये याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का जो है लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन जो है किसे जो है प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को करता, किसे करता है, तो किसी राज्य का लोकायुक्त जो है अपना प्रतिवेदन जो है किसे प्रस्तुत करता है, तो ये जो है राज्यपाल को करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत, कितने अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद जो है 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में जो है प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1968 में प्रस्तुत किया। प्रथम जो है लोकपाल विधेयक जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1968 में जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग को जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में इसका नाम बदल कर जो है नीति आयोग रख दिया गया। क्या है, रख दिया गया नीति आयोग जो है, वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल के जो है रख दिया गया था। और नीति आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1 जनवरी, कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की जो है स्थापना किया गया था। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं, यानी कि योजना आयोग या नीति आयोग के जो है प्रमुख कौन होते हैं, तो ये जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जो है ये होते हैं, प्रमुख होते हैं, ठीक है, या अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है ये होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो वर्तमान में योजना आयोग को जो है नीति आयोग कहा जाता है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था, तो उसका पहला अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है, याद रखिए। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो ये जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है, याद रख। नीति आयोग संवैधानिक निकाय है? नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो अभी जस्ट बताए हैं 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया। ये भी बताए हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1942 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1942 को। तो यहाँ से जो है ये योजना आयोग से जो आप एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? कौन? नीति आयोग को जो है सीईओ कौन है? तो सुमन बेरी नाम है। क्या नाम है? सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है योजना आयोग ने जो है संघ का स्थान ले लिया है और यह हमारे देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रही है। तो यह कथन किसका है? तो के संथानमन का है। किसका है? के संथानमन। के संथानमन किसका है? तो के संथानमन का। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य का संबंध जो है अनुसूची 7 में वर्णन किया। किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो अनुसूची जो है 7 में वर्णन किया गया है। जैसे केंद्र के पास जो है 3 टाइप के बताया गया है। एक होता है संघ सूची। एक क्या होता है? संघ सूची। एक होता है राज्य सूची। ठीक है, क्या होता है? राज्य सूची। और एक होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर जो कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? तो ये जो है राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची पर जो है दोनों मिलकर, राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार मिलकर, दोनों मिलकर कानून बनाता है। तो इस चीज के बारे में जो अनुसूची कितने में वर्णन है? अनुसूची 7 में वर्णन। ठीक है। तो आप बताइएगा अनुसूची जो है 8 में क्या वर्णन है? तो अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में वर्णन है। किसके बारे में वर्णन है? भाषा के बारे में वर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों पर 1971 में राज्य मनत्तर समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? राज्य मनत्तर समिति का गठन जो किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु। किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु का गठन जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये जो है संसदीय कानून के द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है किया जाता है। किसके माध्यम से? संसदीय कानून के माध्यम से जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय परिषद का जो है उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है 263 अनुच्छेद। अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 263 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्यों के माध्यम से शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 245 तथा 246 के तहत जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है शक्ति का विभाजन जो है किया गया। किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का जो है विभाजन किया गया है? तो अनुच्छेद 245 एवं 46। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई
एकत्रित किया जा सकता है, ना ही कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई एकत्रित किया जा सकता है। ये जो है अनुच्छेद 265 में वर्णन है। किसमें? तो अनुच्छेद 265 में बताया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कर यानी कि टैक्स, ना तो कर यानी कि टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही जो है एकत्रित जो है किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 265। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्यों के वित्तीय लेखा जोखा पर जो है कौन नियंत्रण करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्यों के जो है वित्तीय लेखा जोखा का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 148 से 151 वर्णन है। किसमें है? अनुच्छेद 148 से 151 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, जिसको बोलते हैं कैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAG भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो है कोई भी साधारण विधेयक को जो है 4 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक? 4 महीने तक जो है रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो किसको प्राप्त है? विधानसभा को। किसको? विधानसभा को जो है अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्य में जो विधान परिषद होता है तो उसका जो है गठन एवं उसको समाप्त करने का अधिकार किसको है? तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधानसभा को है। याद रखिए। क्वेश्चन है राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों, थोड़ा क्वेश्चन एरर है, 1 मिनट सुधार कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? क्वेश्चन क्या होगा? राज्य की विधानसभा में सदस्यों, उसके बाद यहां से होगा सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद? सदस्यों की संख्या उसके बाद यहां से, ठीक। राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में जो है निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य की विधानसभा में जो सदस्य की संख्या होगा उसको जो है किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है या बताया गया? अनुच्छेद 170 में। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य में जब चुनाव होता है तो उसका संचालन कौन करता है? राज्य के निर्वाचन आयोग करता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। किस राज्य में? गोवा में है। और एक जो है उत्तराखंड में। कौन में है? एक राज्य है उत्तराखंड भी है, यहाँ भी जो है समान सिविल संहिता जो है लागू है। कहाँ? उत्तराखंड में भी जो है समान सिविल संहिता, जिसको बोलते हैं UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो है किस राज्य में है? गोवा में भी है, उत्तराखंड में भी है और गुजरात में भी। कहाँ है? गुजरात में भी जो है। तो ये 3 गो राज्य में जो है UCC लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। जब राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष जो है को त्याग पत्र देना होगा किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि ये सब में जो है जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। यहाँ सब जो है जनजाति बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, तो इसलिए जो है यहाँ क्या है? जनजातीय कल्याण मंत्री है, इसको नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल। तो पूछेगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में जो है जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो राज्यपाल करता है। ठीक है, याद रखिए। जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल। राज्य विधानसभा में 17वां कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके सलाह पर राज्यपाल जो है किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का स्थानांतरण एवं जो है यानी कि उसको जो है पद से यानी कि रिटायरमेंट या पद से हटाना या उसको जो है पद पर रखना, ये इसका निर्णय कौन करता है? तो वो जो है उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय। क्या है क्वेश्चन? राज्यपाल किसके सलाह पर जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करता है? तो ये जो है उच्च न्यायालय के जो है सलाह पर करता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये जो है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। किस निधि से? राज्य की संचित निधि से दिए जाते। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3,50,000। कितना होता है? 3,50,000 रुपया जो है पर मंथ जो है राज्यपाल को वेतन मिलता है। राष्ट्रपति के बाद जो है दूसरा सबसे ज्यादा वेतन जो है इन्हीं को मिलता है, राज्यपाल को, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने? टोटल जो है 34 न्यायाधीश होते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो है संसद के द्वारा जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो केकरा द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ये जो है संविधान जो है क्या है? सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सर्वोच्च है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो है ब्रिटेन के जो है वेस्टमिंस्टर, क्या नाम है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर जो है भारतीय संसद प्रणाली आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो याद रखिएगा MC शीतलवार। क्या नाम है? MC शीतलवार जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। कौन थे? MC शीतलवार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है, जिसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पर परामर्श या सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वही जो है भारत के महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका जो है विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का जो है विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 के 4 क के अनुसार महान्यायवादी जो है किसके जो है प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है? तो ये जो है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो है महान्यायवादी जो है पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति का मन होगा तो महान्यायवादी को अपने पद पर रखेगा, नहीं तो दूसरे को बुलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये जो है महान्यायवादी के अधीनस्थ होता है। कौन होता है? महान्यायवादी के अधीनस्थ अधिकारी होता है।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी जो है वर्तमान में अभी महान्यायवादी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन भत्ते का जो है भरित होता है, यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि के द्वारा जो है इनको पेंशन जो है भत्ते दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य एवं केंद्र सरकारों के खर्चे, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चे का वित्तीय जांच कौन करता है? तो यही करता है। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया। राज्यपाल का कितना है? तो राज्यपाल का जो है 3 लाख। राज्यपाल का कितना है? राज्यपाल का जो है 3,50,000। कितना है? 3,50,000। 3,50,000 है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कोई उपराष्ट्रपति भी अगर उस टाइम नहीं हो तो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो इसको ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जब भारत के राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये संभालेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह युक्ति जो है किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर होता है। किस पर? भारत के राष्ट्रपति को जो है वास्तविक नहीं संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक प्रमुख जो है किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कहा। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री होता है। यहाँ वही क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहा है जो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है परंतु राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह क्या करता है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, यानी कि राष्ट्र को जो है अपने हिसाब से जो है नहीं चलाता, बस वो जो है उसका एक प्रतिनिधित्व होता है। तो वो कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो है यह युक्ति लागू, क्योंकि ये जो है संवैधानिक है, बस सिग्नेचर करने का काम होता है भारत का राष्ट्र, लेकिन सारा काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। इसलिए नेतृत्व तो कौन करता है राष्ट्र का? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का जो है वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 14 से 18। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का वर्णन है। तो स्वतंत्रता का वर्णन कितने से कितने में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का वर्णन है। कितना से कितना? 19 से 22 में स्वतंत्रता का वर्णन है। तो बताइएगा अनुच्छेद अगला यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो है 12 से 35 तक जो है इसको क्या कहा जाता है? अनुच्छेद। इसको जो है मूल अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार जो है 12 से 35 वाला एक जितना भी अनुच्छेद इसको मूल अधिकार कहा जाता है। और ये जो है भाग कितने में वर्णन है? तो ये जो है भाग जो है 3 में वर्णन। कितना में वर्णन है? भाग 3 में वर्णन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन किया गया, यानी कि छुआछूत के अंत को जो है उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 17 में। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? तो उपाधियों का अंत, यानी कि जब कोई उपाधि अपने मन से जो है नहीं डाल सकता, जैसे अपने आप को कोई जो है दरोगा नहीं बोल सकता है या अपने आप को जो है कोई डीएम नहीं बोल सकता, बस वो पद पर जाएगा तभी जो है वो उपाधि, या कर्नल जनरल नहीं, ये सब नहीं बोल, बस पद पर जाएगा तभी उपाधि थी। किस अनुच्छेद के तहत जो है? अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का जो है प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, किंतु यह प्रावधान जो है स्वतंत्रता की किस अनुच्छेद में जो है अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद जो है 19 में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी जो है किस में है? तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है बोलता है मीडिया वाला सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 19 में ही बताया गया है। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। कैसा? तो बोलने की आजादी इसी में है, चारों ओर घूमने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, बिना हथियार सभा करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, देश के अंदर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, ये सब किसमें है? तो अनुच्छेद जो है 19 में वर्णन है। 6 प्रकार की आजादी। एक था 7 प्रकार की था, तो जिसमें जो है एक था संपत्ति का अधिकार था, तो उसको जो है क्या कर दिया गया? यहाँ से हटा के उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया है? तो उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जो है 300 के जो है क में डाल दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 300 क में। क्या संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है ये बात जो है कही गई। जो संपत्ति का अधिकार जो इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, इसको अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया। क्या संविधान? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस विषय यानी कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो ये जो है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची क्या है? तो इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों मिलकर जो है कानून बनाते हैं। इसलिए जो है शिक्षा पर जो है भारत सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। इसलिए शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? और सीधे आपसे पूछ दे जो रेलवे जो है किस सूची का विषय है? तो ये जो है कि भारत सरकार यानी कि जो है केंद्र सरकार के जो है यानी कि संघ सूची। किस सूची का विषय हो जाएगा? तो संघ सूची का विषय हो जाए। और ये जो है किस कौन कानून बनाया? केंद्र सरकार का। और रेलवे पुलिस जो है राज्य सरकार की विषय, राज्य सूची के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये जो है सूची 3 के अंतर्गत जो है सम्मिलित है। किसमें? तो समवर्ती सूची में। इस पर जो है दोनों को दोनों कानून बना सकता है। कौन? भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में जो है सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज किसमें है? तो राज्य सूची का विषय है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित। किससे है? कृषि राज्य सूची से संबंधित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जो है संविधान संशोधन को जो है प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया, याद रखिए। तो चलिए आज का जो सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। और टोटल क्वेश्चन जो मेरा टारगेट था 200 प्लस क्वेश्चन का जो है लेकर रिवीजन करने का, वो जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को जो है इस वीडियो का जो है PDF चाहिए तो वो जो है मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ जो है आप PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम जो बायो में दे देंगे, आप लोग वहां से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जो है इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जो है पार्ट 1 जो है जरूर देखें। ठीक है। चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।